अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चुप हो जाइए दोनों। मेरा बच्चा खड़ा है यहाँ। मेरे बच्चे के सामने ये ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। मिस्टर ठाकुर, आप प्लीज स्वयं को लेकर जाइए। मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। चलो बेटा। आज बड़ी का फेवरेट गेम खेलेंगे। मैंने भी बहुत दिन से खेला नहीं। एक एक बाजी हो ही जाए। बड़ी, मम्मा पापा लड़ क्यों रहते हैं? कौन सी बात मम्मा मुझसे सामने बात करने के लिए मना कर रही थी? मुझे जानना है, बताओ ना बड़ी। अरे बड़ी, ये कोई सीरियस बात नहीं चल रही थी। ये तो बड़े लोगों की बोरिंग सी बातें हो रही थी। इसमें आप क्या ही करते। वैसे आपका मूड लग नहीं रहा है मुझे गेम खेलने का। नींद आ रही है ना? सो जाओ, आपका सोने का टाइम भी हो गया। ठीक है? ठीक है बड़ी, सो जाऊंगा। अगर आप मुझे पानी दोगे, प्यास लगी है। बिल्कुल दूंगा। जग तो खाली है। बड़ी, मैं पानी लेकर आता हूँ, लेकिन आप यहीं रहना। यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? ओके। साफ साफ क्यों नहीं बोल देती मैत्री? ये बच्चा एक नाजायज औलाद है। उसे जायज बनाने के लिए तुमने मेरा नाम जोड़ दिया। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जी में जो आए तुम बोलते जाओ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो। 7 साल से मुंह बंदी तो है मैत्री। और तुमने जो किया है ना, उसके लिए मैं तो क्या, पूरा जमाना तुम पे सवाल उठाएगा। हर्ष पंडित, जब सच पता ना हो ना, तो झूठ के ढोल भी नहीं पीटने चाहिए। तुम्हें सच में जानना है ना स्वयं किसका बेटा है? सच सुनने के लिए तैयार हो तुम? मतलब फिर कोई नया झूठ बोलोगी? अब किसे बनाओगे स्वयं का बाप? कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी हर्ष, मुझे सुनाने के लिए इतना गिर जाओगे। इवेंट मैनेजमेंट छोड़ के वकालत क्यों नहीं कर लेते तुम? बहुत आगे बढ़ोगे लाइफ में। ये 7 साल तुम्हारे बगैर मैंने कैसे गुजारे, इसकी तुम्हें सुध तक नहीं थी। लेकिन इल्जाम लगाना ये तुम्हारे ध्यान में रहा? हाँ, सच जानना चाहते हो ना कि स्वयं किसका बेटा है? तो सुनो, जिस तरह चूहे को तुमने अडॉप्ट किया और खुद के जीने की वजह बनाई, वैसे ही भगवान ने स्वयं के रूप में मेरी भी गोद भरी, मुझे भी जीने की वजह दी। मैं आपका इशारा समझ गई भगवान। आपने मेरी गोद सुनी करके एक बार फिर भर दी। आज से मैं इसकी मां। जितना जानना था जान चुके, क्या और भी कुछ सुनना है तुम्हें? सुनना तो बहुत कुछ है मुझे मैत्री, लेकिन तुम्हारी बातों में कितना सच है और झूठ, ये फैसला करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है।
से बात करो। स्वयं उठो ना प्लीज, क्या हो गया है? स्वयं क्यों? डॉक्टर, मैं यश ठाकुर बोल रहा हूँ, एक इमरजेंसी है। उठो ना बेटा। रुक जा वहीं पे। तू गुस्से में तनतनाता हुआ गया और कराया ना अपने मन की। हम 7 साल से कोशिश कर रहे हैं कि तेरा और मैत्री का रिश्ता बच जाए, संभल जाए, लेकिन तूने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। एक झटके में सब कुछ खत्म कराया तू। मुझे इसी की उम्मीद थी माँ। कर दिया ना आपकी बहू ने आपका फोन, बता दी उसने अपनी तरफ की स्टोरी। इतना वक्त क्यों लग रहा है? भाई साहब सुनिए, इतना वक्त क्यों? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यश, स्वयं ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मैत्री, स्वयं को कुछ नहीं होगा, तुम पेशेंस रखो, सब ठीक होगा। कि क्या बोल रहे हो हर्ष? मैत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने दिनेश अंकल को कॉल किया था और स्वयं की सच्चाई उन्हीं से मुझे पता चली है। मैत्री ने 7 सालों में कुछ नहीं कहा तो अब क्यों कुछ बोलेगी? कमाल है नंदिनी, 7 साल से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे मिलने नहीं आई और आज भी तुम उसी की साइड ले रही। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।